हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुदालियर कमीशन के बारे में, जो कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का जो एक यूनिट है हायर एजुकेशन, उसका एक टॉपिक है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल विस्तार से मुदालियर कमीशन को जानेंगे, समझेंगे और इस प्रकार से हम देखेंगे कि अगर मुदालियर कमीशन से आपसे यूजीसी नेट में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपसे आपका प्रश्न गलत ना हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ देखिए हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि बिल्कुल आसान शब्दों में आप सभी को समझाया जाए। तो पहले हम मुदालियर कमीशन के बारे में जानेंगे, इसका उद्देश्य जानेंगे, इसकी सिफारिशें क्या क्या है इसको जानेंगे और साथ ही साथ यूजीसी नेट के हिसाब से जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी हम जानेंगे। और लास्ट में यानी कि इस वीडियो के अंत में हम इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए PYQs भी देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है कि जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर होता है वो सभी का सेम होता है, सेकंड पेपर सबका अपना अपना विषय होता है। तो फर्स्ट पेपर सबका सेम है। तो यहाँ पर देखिए 10 यूनिट है और 10 यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि फर्स्ट पेपर में आपसे 50 प्रश्न 200 नंबर के पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक को आपको ऐसे पढ़ना है कि एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है केवल और केवल वही चीज़ें आपको पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई एक टॉपिक उठाए और उसमें डूब गए, यानी कि आपको वैज्ञानिक नहीं बनना है, आपको रिसर्च इसमें अभी नहीं करना है। आपको केवल और केवल किसी टॉपिक को ऐसे कवर करना है कि आपका जो एग्जाम में अगर उससे प्रश्न पूछा जाए तो गलत ना हो, छूटे ना। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम मुदालियर कमीशन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने राधा कृष्ण कमीशन के बारे में आपको अगर नहीं पता है, अगर आप नहीं पढ़े हैं, तो मैंने भी उस पर वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, हायर एजुकेशन राधा कृष्ण कमीशन के नाम से देखने को मिलेगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें भी देखिए पहले मैंने राधा कृष्ण कमीशन के बारे में बताया है, उसके उद्देश्य सिफारिशों के बारे में बताया है, यूजीसी नेट के हिसाब से जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए, उसके बारे में बताया है। उसके बाद मैंने PYQs को भी बताया है। तो एक बार अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें और ये रिवीजन के तौर पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए बहुत ही डूब के नहीं पढ़ना है, केवल और केवल हमें एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमको चीज़ों को पढ़ना है। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं मुदालियर कमीशन के बारे में, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी ने की थी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो मुदालियर कमीशन है इसे और नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से मुदालियर कमीशन को जाना जाता है। और इसका गठन क्यों किया गया ये भी आपको याद पता होना चाहिए। इसका गठन इसलिए किया गया कि जो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या सुधार हो सकता है और उसको सुधारने के लिए ही इसका गठन किया गया। यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या खामियां हैं, क्या समस्या हैं, पहले तो उन्हें चिन्हित किया जाए और सुधारने के लिए जो सिफारिशें हैं वो पेश की जाए। इसीलिए मुदालियर कमीशन का गठन 1952-53 में किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी जी इसके अध्यक्ष थे और अध्यक्ष होने के नाते ही इस कमीशन का नाम मुदालियर कमीशन पड़ा। जैसे आपने राधा कृष्ण कमीशन पढ़ा होगा तो उसमें जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके नाम पर पड़ा। तो सेम ऐसे ही इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और इसी के नाम पर मुदालियर कमीशन का नाम पड़ा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं इसके उद्देश्य के बारे में कि मुदालियर जो कमीशन है इसका उद्देश्य क्या था और किस उद्देश्य से इसको गठित किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुदालियर कमीशन का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की समस्याओं की पहचान करना और उसके सुधार के लिए सिफारिशें देना था। यानी कि जो मुदालियर कमीशन है इसका उद्देश्य यही है कि जो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली है पहले तो ये पता लगाना है कि उनकी समस्याएं क्या है, उनकी परेशानी क्या है और उनको चिन्हित करना है, उनको पहचान करना है। उसके बाद सुधार के लिए सिफारिशें पेश करना इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मुदालियर कमीशन की हम सिफारिशों को देखेंगे। तो इसमें पहला सिफारिश है माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप, यानी जो माध्यमिक शिक्षा है उसका स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए जो माध्यमिक शिक्षा है इसको 7 साल की अवधि में विभाजित किया गया है। तो प्रथम 3 साल उच्च प्राथमिक और 4 साल उच्च विद्यालय। ठीक है, यानी कि 7 साल की अवधि में माध्यमिक जो शिक्षा है उसको विभाजित किया जाए, ये सिफारिशें हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में लोकतांत्रिक भावना, नागरिक और चारित्रिक विकास करना हो। यानी कि इस कमीशन के तहत शिक्षा का 2 उद्देश्य होना चाहिए, छात्रों में लोकतांत्रिक भावना, नागरिकता और चारित्रिक विकास करना होना चाहिए। इसके बाद बहुविषयक पाठ्यक्रम
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रों की रुचि और क्षमताओं के अनुसार उन्हें कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि और तकनीकी शिक्षा में से चयन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी कि जिस विषय में जिस स्ट्रीम में अभ्यर्थियों की रुचि है वो चुनने का अवसर अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए, छात्रों को दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए आप तीसरा सिफारिश देख सकते हैं कि बहुविषयक पाठ्यक्रम इस कमीशन का तीसरा सिफारिश है। ठीक है, अब चौथा हम यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं, आप देख सकते हैं शिक्षकों का प्रशिक्षण और योग्यता, यानी कि जो शिक्षक होते हैं उनके प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और योग्यता की भी बात यहाँ पर कही गई है। तो शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य हो, शिक्षकों की सेवा शर्तें बेहतर की जाए। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए चौथा है शारीरिक और नैतिक शिक्षा। यहाँ पर पहला पॉइंट देख सकते हैं कि विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए खेलकूद और नैतिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। तो यहाँ पर इस कमीशन के द्वारा ये सुझाया गया है कि खेलकूद और नैतिक शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जाए और अनिवार्य रूप से माध्यमिक शिक्षा के लिए किया जाए। ठीक है, इसके बाद छठा पॉइंट आप देख सकते हैं कि संगठन और प्रशासन में सुधार, यानी विद्यालयों में प्रबंधन और प्रशासन को सुव्यवस्थित किया जाए। ठीक है, जो सातवां पॉइंट है माध्यमिक, यहाँ पर सातवां पॉइंट देख सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि आपने जो राधाकृष्णन कमीशन है उसमें हायर वाले में आपने पढ़ा था, यानी उच्च शिक्षा के लिए, तो ये जो आपका मुदालिर कमीशन है ये माध्यमिक शिक्षा को लेकर है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बाद आठवां पॉइंट है भाषा नीति, यानी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। जो मातृभाषा है हमारी उसी में हमको शिक्षा प्रदान की जाए। अगर कोई छात्र है आप उसको उसकी मातृभाषा में बताएंगे तो चीज़ों को जल्दी पकड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ों का सुझाव दिया गया है। अगला पॉइंट है छात्रों को कम से कम 3 भाषाओं का यानी त्रिभाषा सूत्र का ज्ञान हो। तो यहाँ पर इस कमीशन के द्वारा ये सुझाया गया है कि छात्रों को कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान हो। इसके बाद लड़कियों की शिक्षा पर भी यहाँ पर बल दिया गया है। तो आप देख सकते हैं लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों के लिए विशेष विद्यालय और पाठ्यक्रम बनाया जाए, यानी जो लड़कियां हैं उनके लिए विशेष विद्यालय और पाठ्यक्रम बनाया जाए। इसके बाद आप यहाँ पर 10वां पॉइंट देख सकते हैं को एजुकेशन, यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया जाए। अब हम इसके महत्व और योगदान पर बात कर लेते हैं। देखिए जो मुदालिर कमीशन है, मुदालिर कमीशन ने भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के लिए मजबूत आधार तैयार किया। ठीक है, यानी कि जो मुदालिर कमीशन है ये भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के लिए मजबूत आधार तय किया, क्योंकि आप सभी ने अभी ऊपर देखा कि क्या क्या चीज़ें इसमें सुझाई गई हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जो भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रणाली है इसका जो आधार है ये मजबूती रूप से तैयार करता है मुदालिर कमीशन। ठीक है, आगे है इसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कई सुधार लागू किए गए, यानी कि जो इसकी सिफारिशें पेश की गई है इन्हीं के आधार पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कई सुधार भी किए गए। अब हम देख लेते हैं। देखिए ये यूजीसी नेट के महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, किसी भी कीमत पर आपको याद रखना ही रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए मुदालिर कमीशन का गठन है तो 1952-53 में हुआ था। इसका उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए और इसी के लिए जो मुदालिर कमीशन है इसका गठन किया गया। तीसरा पॉइंट है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालिर की अध्यक्षता में थे, यानी इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालिर के द्वारा अध्यक्षता की गई और इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम पड़ा है। आगे हम देखते हैं। इसके तहत त्रिभाषा सूत्र और बहुविषयक पाठ्यक्रम का सुझाव भी दिया गया। तो आपने अभी ऊपर पढ़ा कि त्रिभाषा और बहुविषयक भाषा, यानी कि अगर आपका वाणिज्य में, कला में, विज्ञान में रुचि है तो अभ्यर्थियों को चॉइस होनी चाहिए चुनने के लिए। इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट देख सकते हैं शारीरिक शिक्षा और नैतिक विकास पर बल विशेष ध्यान दिया गया। तो इस जो ये मुदालिर कमीशन है इसका महत्व ये भी है कि इसमें शारीरिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें स्पष्ट होगी, क्लियर होगी। अब हम चलते हैं PYQs पर, जो कि आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न बने हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहले आप खुद से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं मुदालिर कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 1952-53 में मुदालिर कमीशन का गठन किया गया। आपको बताना है कि राधाकृष्णन कमेटी का गठन कब किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुदालिर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि के लिए कितने वर्षों की सुझाई थी? तो मैंने अभी ऊपर बताया 7 ईयर्स यानी 7 वर्ष सुझाया था। तो देख सकते हैं आपके 7 वर्ष सुझाया था। ठीक है, तो देखिए हमें कोई भी टॉपिक इस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उससे प्रश्न बने तो वो गलत ना हो, वो छूटे ना। ठीक है, बाकी आपको रिसर्च या वैज्ञानिक नहीं बनना है। आगे है तीसरा है मुदालिर आयोग ने छात्रों को कितनी भाषाएं सीखने का जोर दिया था? तो 3 भाषाएं सीखने का जोर दिया था।
चौथा प्रश्न है, आप देख सकते हैं मुदालिर कमीशन की सिफारिशों में से कौन सा गलत है। यहाँ पर पूछा गया है कि मुदालिर कमीशन की सिफारिशों में से कौन सा गलत है। तो पहला है व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना, ये तो था ही। शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी था। मातृभाषा में शिक्षा देना, ये भी था। और ये डी वाला ऑप्शन देख सकते हैं, केवल कला शिक्षा पर ध्यान देना, ये नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि विज्ञान, वाणिज्य, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, न कि केवल एक विषय पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन होगा। केवल गलत कौन सा होगा? केवल कला शिक्षा पर ध्यान देना। अब पांचवा और आखिरी आप देख सकते हैं प्रश्न है, यहाँ पर मुदालिर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था। यहाँ पर पूछा गया है कि मुदालिर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला देख सकते हैं रोजगार प्राप्त करना, दूसरा है शारीरिक और नैतिक विकास, तीसरा है लोकतांत्रिक भावना और नागरिकता का विकास, और डी है वैज्ञानिक सोच का विकास। तो माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य था? माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य था लोकतांत्रिक भावना और नागरिकता का विकास, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से देखिए, अगर आपने मुदालिर कमीशन पहले से पढ़ रखा है तो रिवीजन के तौर पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, एग्जाम 3 जनवरी से प्रारंभ है। आप सभी प्रयास कीजिए, जितना हो सके PYQs लगाइए और जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए। और जो हायर एजुकेशन वाला जो टॉपिक है उसमें मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा जितना बताया जा सके, क्योंकि आप सभी को पता है कि 3 जनवरी से एग्जाम प्रारंभ है, 3 जनवरी से आपका एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप देखिए कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं या कोई राय भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।